नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT बुक के लेसन नंबर 11 साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता के अंतर्गत मेलिंग शिष्टाचार के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेलिंग शिष्टाचार। देखिए दोस्तों, एक योग्य, समुचित, स्वच्छ ईमेल लिखना अपने आप में एक कला है। दोस्तों, आपने ईमेल बहुत सारे लिखे होंगे और आपने आए हुए ईमेल को पढ़ा भी होगा, लेकिन एक योग्य, समुचित और स्वच्छ ईमेल लिखना अपने आप में एक कला है। आपके द्वारा लिखे गए ईमेल और उनके जवाब यानी कि उत्तर आपके बारे में एक धारणा पैदा करने की शक्ति रखते हैं। यानी दोस्तों, आप जो भी ईमेल लिखते हैं या आप किसी भी ईमेल का कोई जवाब देते हैं तो उसके बारे में एक धारणा पैदा करने की शक्ति रखते हैं कि आप जो है कैसा ईमेल लिखते हो और आप आए हुए ईमेल का जवाब किस प्रकार से देते हो। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आप मौलिक आधारभूत मेलिंग शिष्टाचार सीखें। तो देखिए दोस्तों, मेल लिखने के भी तरीके हैं। अब आप इस वीडियो के माध्यम से ये सीखेंगे कि आपको एक ईमेल किस प्रकार से लिखना चाहिए और उसमें कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब पहला है स्वयं का परिचय। मेलिंग शिष्टाचार में सबसे पहला बिंदु है ये, जिसको हम कहते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यह आवश्यक नहीं है कि जिसे आप ईमेल लिख रहे हो वह आपको जानता हो। इसलिए किसी को पहली बार मेल लिखते समय आपको संक्षेप में अपना परिचय देना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये आवश्यक नहीं है कि आप जिसको ईमेल लिख रहे हैं वो आपको जानता है, ये आवश्यक नहीं है। इसलिए किसी को अगर आप पहली बार ईमेल लिखते हैं, ईमेल भेजते हैं, तो उस ईमेल के अंदर संक्षेप में आपको अपना परिचय देना चाहिए। साथ ही ईमेल लिखने का उद्देश्य भी प्रकट करना चाहिए कि जो आप ईमेल लिख रहे हैं या ईमेल भेज रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, उसको भी आपको प्रकट करना चाहिए। तो ये है पहला मेलिंग शिष्टाचार, स्वयं का परिचय। दूसरा देखिए दोस्तों, अब दूसरा है सब्जेक्ट लाइन को जांचें। चेक योर सब्जेक्ट लाइन। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी को भी ईमेल भेजते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट का ऑप्शन भी आता है।
यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी सब्जेक्ट लाइन आपकी ईमेल का सही उद्देश्य दर्शाती हो। देखिए दोस्तों, जो आपकी सब्जेक्ट लाइन है वो आपकी ईमेल का सही उद्देश्य दर्शाती है, इसलिए ये सब्जेक्ट जो है लाइन, इसको आप जांचें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके ईमेल का जवाब अधिकतर सब्जेक्ट लाइन देखकर दिया जाता है। जो आपकी सब्जेक्ट की लाइन है कि आप ईमेल किस सब्जेक्ट, किस विषय पर भेज रहे हैं, तो बहुत से जो हैं आपके ईमेल का जवाब जो है उस सब्जेक्ट लाइन को देखकर भी दे देते हैं। अगर आपको कोई ईमेल आया है जिसमें सब्जेक्ट लाइन ठीक नहीं है, तो आपको उस ईमेल का उत्तर देने से पहले उसकी जो सब्जेक्ट लाइन है उसको ठीक करना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ईमेल का जो विशेष नहीं है, यानी कि ऐसा कोई ईमेल आपको मिल गया जिसका सब्जेक्ट जो है सही नहीं लग रहा, ठीक नहीं लग रहा, तो सबसे पहले आप ईमेल का उत्तर देने से पहले उसकी जो सब्जेक्ट लाइन है उसको ठीक करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ईमेल जो है वो विशेष रूप से सही है। अगला है दोस्तों, बहुत ही अच्छा मेलिंग शिष्टाचार, टू और सीसी के अंतर को समझें। आपने ईमेल करते समय देखा होगा कि ये दो ऑप्शन ईमेल में आते हैं, एक टू का आता है और एक सीसी का आता है। आप सभी जानते हैं टू जो है जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं उसका एड्रेस हम टू में लिखते हैं, और सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। आपने सीसी के अलावा एक बीसीसी का भी ऑप्शन देखा होगा, और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब आप इसको विस्तार से समझें। जितने लोगों को आप ईमेल भेजते हैं उतनी आपको ईमेल का जवाब मिलने की संभावना कम हो जाती है। देखिए दोस्तों, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईमेल भेजेंगे तो फिर आपको जवाब मिलने की संभावना जो है कम हो जाती है। आप अपनी ईमेल ड्राफ्ट करते समय टू में उन्हीं लोगों को शामिल करें जिनको आप मेल पढ़ाना चाहते हों और उनसे उत्तर पाना चाहते हैं। यानी टू में आप केवल उन्हीं लोगों को शामिल करें, किन लोगों को, जिनको आप जो मेल भेज रहे हैं वो उस मेल को पढ़ें और उसका जवाब दें। तो ऐसे लोगों को टू में शामिल करें, और इसी तरह सीसी में उन लोगों को शामिल करें जिनको आप सिर्फ ईमेल भेजना चाहते हैं, जो भी जानकारी के लिए। सीसी यानी कार्बन कॉपी में उन्हीं लोगों को शामिल करें जिनको आप ईमेल सिर्फ जानकारी के लिए भेजना चाहते हैं, उनसे उत्तर की कोई आशा मत करो। और अगला है बीसीसी
ब्लाइंड कार्बन कॉपीज की फुल फॉर्म में बीसीसी का उपयोग सोच समझकर करें। जिन लोगों को आप बीसीसी में शामिल करते हैं उनका नाम दूसरे लोगों को नहीं दिखेगा, क्योंकि ये ब्लाइंड है। ब्लाइंड का मतलब अंधा, आप जानते हैं। तो बीसीसी में आप उन्हीं लोगों को शामिल करें कि उनका नाम जो है दूसरे लोगों को दिखाई नहीं देगा। तो ये दोस्तों अगला जो है एक मेलिंग शिष्टाचार है 2 और सीसी के बारे में। अब अगला आता है संदेशों को संक्षेप में रखें। कीप मैसेजेस ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। आप अपने ईमेल लिखते समय उसमें सिर्फ महत्वपूर्ण बातों का ही उल्लेख करें। देखिए दोस्तों, जब भी आप ईमेल लिखो केवल इम्पोर्टेंट जो बात है, महत्वपूर्ण बात है, आप उन्हीं का ही उसमें उल्लेख करें। उनका विवरण सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही दें। और अगर आपको उन महत्वपूर्ण बातों का विवरण देना है तो अगर उनकी आवश्यकता है तो ही दें। मेल लिखने का उद्देश्य शुरू में ही स्पष्ट कर दें। आप जो मेल लिख रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है ये आप शुरू में स्पष्ट कर दें। आपकी मेल प्राप्त करने वालों के लिए इससे बुरा कुछ भी नहीं है कि उसे आपके ईमेल का अर्थ या उद्देश्य समझने के लिए पूरे संदेश को ही पढ़ना पड़े। यानी अगर मान लीजिए आप मेल लिखने का उद्देश्य शुरू में स्पष्ट कर देंगे तो सामने वाले को आपका ईमेल जो है पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो जो सामने वाला बंदा है उसको फिर आपका ईमेल जो है पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत ही बुरी बात होगी। बहुत लंबे ईमेल को अक्सर पूरा नहीं पढ़ा जाता है। जो बहुत लंबे ईमेल होते हैं उनको पूरा नहीं पढ़ा जाता है और कई बार तो व्यक्ति इन्हें पढ़ना ही भूल जाते हैं। जो बहुत लंबे मैसेज होते हैं, ईमेल होते हैं, उनको कई बार तो व्यक्ति पढ़ना ही भूल जाते हैं। इसलिए आपका ईमेल संदेश संक्षिप्त होना चाहिए और उसमें सभी आवश्यक डाटा एवं बिंदुओं का उल्लेख होना चाहिए। अगला देखिए मेलिंग शिष्टाचार 5वां। एक संदेश में कई विषयों पर चर्चा नहीं करें। डोंट डिस्कस मल्टीपल सब्जेक्ट इन ए सिंगल मैसेज। संदेश आप एक भेज रहे हैं तो उसमें कई विषयों पर चर्चा ना करें। देखिए दोस्तों, यदि आपको एक से अधिक विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता है तो आप हर विषय के लिए अलग से ईमेल भेजें। यानी यदि आपको एक से अधिक विषय पर चर्चा करनी है तो आप हर विषय के लिए अलग से ईमेल भेजें। यह ईमेल संदेश को संक्षिप्त करता है और आपको उसका उत्तर मिलने की संभावना बढ़ा देता है। अगर आप हर विषय के लिए अलग अलग ईमेल भेजोगे तो इससे क्या होगा, जो आपका संदेश होगा वो संक्षिप्त रूप में जाएगा तो सामने वाले से उसके उत्तर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला मेलिंग शिष्टाचार है अपनी टोन का ध्यान रखें। यह बहुत ही अच्छी बात है। बी माइंडफुल ऑफ योर टोन। देखिए दोस्तों, फेस टू फेस
बैठकों या फोन कॉल के विपरीत जो लोग आपके ईमेल संदेशों को पढ़ते हैं उन्हें आपके पिच, टोन, इन्फ्लेक्शन, बॉडी लैंग्वेज या अन्य गैर मौखिक संकेत का पता नहीं लगता है। अतः आपको सावधान रहने की जरूरत है, आवश्यकता है। आपके ईमेल की गलत टोन से दूसरे लोग बुरा मान सकते हैं। तो दोस्तों, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि आप जो है गलत टोन से ईमेल ना लिखें ताकि दूसरे लोगों को बुरा लगे। अगला है रिप्लाई ऑल का अधिक उपयोग ना करें। डोंट ओवर यूज रिप्लाई टू ऑल। आपके ईमेल का जवाब हमेशा रिप्लाई ऑल में नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा एक ऑप्शन ईमेल में आता है रिप्लाई का, तो आप जो है ईमेल का जवाब हमेशा रिप्लाई ऑल में ना दें। आपको ईमेल का जवाब सिर्फ मेल भेजने वाले को ही देना चाहिए। जो आपको मेल भेज रहा है आप उसी को ही जवाब दें। रिप्लाई ऑल का इस्तेमाल तभी करें जब आपका जवाब सबको जानना जरूरी है। मतलब सब लोगों को अगर आपका जवाब जानना जरूरी है तो ही आप रिप्लाई ऑल का इस्तेमाल करें, अन्यथा ना करें। अगला बिंदु है मेलिंग शिष्टाचार में हाई प्रायोरिटी फ्लैग का अधिक उपयोग ना करें। डोंट ओवर यूज द हाई प्रायोरिटी फ्लैग। देखिए दोस्तों, अधिकांश ईमेल प्रोग्राम आपको संदेश की प्राथमिकता निर्धारित करने की सुविधा देते हैं। जो अधिकांश ईमेल प्रोग्राम हैं वो आपको क्या देते हैं? संदेश की प्राथमिकता निर्धारित करने की सुविधा। हाई प्रायोरिटी उन्हीं संदेशों के लिए आरक्षित रखें जो वास्तव में बहुत ही जरूरी है। जो बहुत जरूरी संदेश हैं आप उन्हीं के लिए हाई प्रायोरिटी जो है आरक्षित रखें। अगला दोस्तों मेलिंग शिष्टाचार में आता है सब कुछ बड़े अक्षरों में ना लिखें। डोंट राइट इन ऑल कैप्स। अपना ईमेल लगाते समय आपको उचित वाक्य का उपयोग करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब भी आप ईमेल किसी को भी करें तो उचित वाक्य का उपयोग करना चाहिए। कैप्स में सब कुछ नहीं लिखें। कैप्स का मतलब होता है बड़े अक्षरों में सब कुछ नहीं लिखें। यदि आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण हाईलाइट करना चाहते हैं तो केवल कुछ ही शब्द ऑल कैप्स या महत्वपूर्ण शब्द या लाइनों को हाईलाइट किया जा सकता है। कोई महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है, कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, तो उन्हीं को ही आप ऑल कैप्स में लिखें, या कोई महत्वपूर्ण लाइन है तो उसको हाईलाइट कर दें। लेकिन ये नहीं कि आप पूरे ही ईमेल को बड़े अक्षरों में लिखें, ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। अगला आता है 10वां, मेल भेजने से पहले मेल प्रमाणिकता की जांच करें। चेक मेल ऑथेंटिसिटी बिफोर फॉरवर्डिंग मेल्स। आपको अपमानजनक, मान हानिकारक, जातिवाद पर
या अश्लील टिप्पणी करने वाली ईमेल को भेजना या अग्रेसित यानी कि फॉरवर्ड करना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद को मुसीबत में डाल सकते हो। दोस्तों, कभी भी किसी को भी अपमानजनक वाले या मान हानिकारक या जातिवाद पर या कोई अश्लील टिप्पणी करने वाली ईमेल कभी भी किसी को भेजना या फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आप खुद को जो है मुसीबत में डाल सकते हो। तो ये भी एक मेलिंग शिष्टाचार है कि मेल भेजने से पहले मेल के प्रामाणिकता की जांच करें। अगला है 11, आपकी कंपनी का ईमेल निजी नहीं है। योर कंपनीज ईमेल इजंट प्राइवेट। यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो संभावना है कि आपकी ईमेल संदेशों की निगरानी की जा रही है। यानी जब भी आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो और आप जो उस कंपनी के ईमेल के थ्रू किसी को संदेश भेजते हो तो उसकी एक निगरानी की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए केवल कंपनी उद्देश्यों के लिए ही आप कंपनी के ईमेल का उपयोग करें। कंपनी का कोई उद्देश्य है तो आप कंपनी के ईमेल का उपयोग करें। अगर आपको निजी तौर पर ईमेल करने की आवश्यकता है तो आप अपने निजी ईमेल जीमेल, याहू आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपको मान लो किसी को, अपने दोस्तों को या किसी रिश्तेदार को या कोई मिलने वाला हो उसको निजी तौर पर ईमेल करना हो तो आप अपने निजी ईमेल का इस्तेमाल करें, न कि आप कंपनी का जो ईमेल है उसका इस्तेमाल करें। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला है अपने ईमेल हस्ताक्षर का प्रयोग करें। यूज ए सिग्नेचर विद योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। आपको अपने ईमेल हस्ताक्षर का उपयोग करना चाहिए जिसका इस्तेमाल ईमेल भेजने और जवाब देने के दौरान किया जाता है। यानी दोस्तों, आप ईमेल जब किसी को भेजो या जवाब दो तो उसके दौरान आपको ईमेल हस्ताक्षर का उपयोग करना होगा और करना चाहिए। आपके ईमेल हस्ताक्षर में आपका नाम, पदनाम, कंपनी का नाम, संपर्क नंबर, ईमेल पता, वेबसाइट आदि का लिंक जो है शामिल हो सकता है। आप ईमेल हस्ताक्षर में अपना नाम लिख सकते हैं। आप पदनाम यानी किस पद पर कार्य कर रहे हैं किसी कंपनी में वो लिख सकते हैं, कंपनी का नाम लिख सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर जिसको बोलते हैं, ईमेल पता लिख सकते हैं। और यदि कोई वेबसाइट हो आपकी या आपके कंपनी की तो आप उसकी लिंक भी उसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये भी जो है एक मेलिंग शिष्टाचार में आता है। और अब लास्ट में आता है 13वां, स्पेल चेकर का प्रयोग करें। यूज स्पेल चेकर। अशुद्ध शब्दों का प्रयोग, खराब व्याकरण या विराम चिन्ह आप और आपकी कंपनी की छवि को नकारात्मक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी को ईमेल करें तो उसमें अशुद्ध शब्दों का प्रयोग न करें। खराब व्याकरण या विराम चिन्ह जो है इनका प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे क्या है, आपकी और आपकी कंपनी की छवि जो है वो बहुत ही खराब होती है। इसलिए आपको सेटिंग्स में स्पेल चेकर को हमेशा चालू रखना चाहिए। और ईमेल भेजने से पहले मेल को स्पेल चेकर से स्कैन करना सुनिश्चित करना चाहिए। यानी जब भी आप ईमेल भेजें तो सेटिंग में जाकर के स्पेल चेकर को चालू रखें
और ईमेल भेजने से पहले उस मेल को स्पेल चेकर से स्कैन करना सुनिश्चित करें, ताकि आप अशुद्ध शब्दों, खराब व्याकरण या विराम चिन्ह से बच सकें। तो इस प्रकार दोस्तों ये मेलिंग शिष्टाचार के 13 बिंदु थे। इनके द्वारा आप जो है ईमेल किसी को भेजें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बस बताएं, और इस वीडियो को दोस्तों आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।